हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ राजा को लेके, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए खिला रही हूँ क्योंकि सब हैं बिजी बहुत, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है क्योंकि अभी सो के उठा है। तो थोड़ी देर के लिए बस मैं इसको लेके बैठी हूँ, फिर उसके बाद करेंगे हम अपने काम। राजा घूमने जाएगी, करने घूमने घूमने करने जाएगी। और ये देखिए अभियान बैठा है मेरे पीछे ही यहीं पे, और इसको मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर लेट जा, आराम कर ले। देखो अधिराज सो गया है, लेकिन ये अपने टॉय लेके बैठा है और सो नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए फिर अब चलते हैं घेर में। और ये देखिए भाभी भी आई है साथ में, भाभी को निकालना है अभी दूध। और अभियान भी सब आ गए हैं घेर में ही, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत अच्छा सा हो जाता है, घेर में बैठना अच्छा लगता है। तो हम सब भी आए हैं। मैं अभी इन भैंसों को पानी पिलाऊंगी और भाभी निकालेगी दूध, क्योंकि दूध तो मुझे आता नहीं है निकालना। पहले तो कभी निकाला होगा लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जब निकालते रहते हैं तो आदत सी बनी रहती है। अब तो मैं भूल गई हूँ दूध निकालना, कभी कभी निकाल लेती थी पहले, लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी डालेगी इनको घास। हमारे पास अभी ये है भैंस है, ये कटिया है, एक अंदर बैठी है। तो भाभी जब तक घास डालेगी मैं तब तक पानी पिला दूँगी। और घास भी काटना था, घास पड़ा था, अभी काटा नहीं था क्योंकि लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देती है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, जो पड़ा है बस वो डाल देंगे, फिर बाकी जो मतलब अगर कम रहा तो अभी काट देगा भाई। और यहाँ पे मैं भाई को बता रही थी कि भाई इसकी भैंस के कान में ना कुछ हो रहा है, तो ये इसको दिखा भी नहीं रही है। तो वही देख रहे थे, थोड़ा सा ना पानी सा आ रहा था इसके कान में से, तो वही कह रही थी मैं भाई को। मैंने कहा भाई देख लो एक बार। तो अभी बस हम थोड़ा सा करेंगे अपने घेर का काम, फिर उसके बाद जो घर के काम है बाकी के वो करेंगे बाद में। और मुनमुन घर पे ही है, लेटी हुई है अभी। और यहाँ पे अभी मैं और भाई, भाभी और अभियान हैं। तो बस चल रही करते हैं अपने घेर के काम शुरू। अभियान भी ना खुश हो जाता है यहाँ पे घेर में आके, और अभी आया है यहीं पे ही, इन्हें भैंसों को ही देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो ये चीज़ें इसको कमी देखने को मिलती हैं। अगर हम गांव जाते हैं तो फिर गांव में भी हैं कई सारे चक्कर लगा देते हैं घेर में, कभी घेर में कभी घर पे चाचा जी के साथ। और यहाँ पे भी इसको अच्छा लग रहा था तो ये आ गया मेरे साथ बाहर ही। तो भैंसें तो पानी पी नहीं रही है, कम ही पिया है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है ना। गर्मी में ज़्यादा पानी पीती हैं तो अब थोड़ा सा कम ही पीती हैं। तो वैसे ये आपको बताऊँ मैं, ये शाम का टाइम था तो ये हम शाम का दूध निकाल रहे हैं। और ये यहाँ पे हमारी बुग्गी खड़ी है, इसे पड़ी हैं ईंटें। और ईंटें इसलिए पड़ी हैं क्योंकि चाची जी की तरह मिस्त्री लगे हुए हैं, तो उन्हीं की ये ईंटें पड़ी हैं यहाँ पे। तो अब बस अंदर जो हमारी भैंस बंधी थी उसे पानी पिला देंगे, फिर उसके बाद में भाभी निकाल लेगी दूध। और हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे घेर में ही अभी। भैंसों को पानी वगैरह तो मैंने पिला दिया था। और ये देखिए राजवर्धन भी आ गया है घेर में। और ये ना मतलब जो आदमी खड़ा रहता है उसी पे जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो इसको बस गोद चाहिए होती है। और अभियान भी यहीं पे है, विराज अपने कुछ पटाखे वगैरह में लगा हुआ है। अभी घेर का काम तो लगभग ख़त्म सा हो ही चुका था, अभी मैं बस थोड़ी देर इसको खिला रही हूँ। और फिर मुझे अभी जाना है बुढ़ाना, मुझे थोड़े से ना शॉपिंग करके लानी थी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है भाई भैया दूज है तो भैया दूज भी देनी होती है। तो थोड़े से कपड़े वगैरह लेने जाना था, तो मैं भाई के साथ जाऊँगी, क्योंकि सुबह भाई कई बार चला गया था, उसका टाइम नहीं लगा। तो अभी मैं शाम को सोच रही थी जाने के लिए। तो अभी देखती हूँ, पूछती हूँ भाई से, फिर दोनों जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भाभी बैठ गई है दूध निकालने के लिए। और एक
ये छोटी सी कटिया है हमारी, जो भैंस का बेबी होता है वो। और यहाँ पे पड़ा है इनका घास जो अभी काटा नहीं है, लाइट फिर से चली गई है, तो जब लाइट आएगी तब कटेंगे। और ये गोले खड़े हैं हमारे, इनको गोले बोलते हैं, जो मतलब गन्ना होता है, गन्ने के ऊपर से ही इनको काटा जाता है। तो ये यहाँ पे पड़े हैं, इनको अभी काटेंगे जब लाइट आएगी, तो फिर उसके बाद डाल देंगे इनको गाय की भैंसों की खोरों में। और ये देखिए भाभी हमारी पीढ़े पे बैठ के दूध निकालती है, और सही मतलब आराम से भाई बैठ के निकालो, क्योंकि फिर पैर दुखने लगते हैं, तो वो आराम से ही बैठ के निकालती है। क्योंकि आप सबको पता है भाई, उनका भी जो बेबी हुआ था वो ऑपरेशन से हुआ था, तो उनसे वैसे बैठा नहीं जाता, तो वो पीढ़े पे बैठ के ही निकाल लेती हैं। भाभी हमारा सारा काम कर लेती है। तो फिर ये है कि जैसे मम्मी नहीं है, तो मम्मी के बाद हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले मतलब मुनमुन कर लेती थी, अब भाभी कर लेती है। और ये देखिए ये हमेशा मुंह अपना चलाती रहती है। और ये अंदर बंधी हुई है एक भैंस, ये बैठी है यहाँ पे, एक वो उधर खड़े हैं, ये सब हमारे ही हैं यहाँ पे। और अब देखो दोनों बच्चों को, इन दोनों भाइयों को ट्रैक्टर बैठना इतना पसंद है, पूरे दिन ट्रैक्टर पे बैठे रहें, मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे उल्टे सीधे से काम करना ना। तो विराज को तो बहुत अच्छा लगता ही है इस पे, तो ये अभियान को भी इसने लगा दी है इस पे बैठने की, तो वो भी जिद करता है कि मुझे इस पे बैठना है नाना के ट्रैक्टर पे। बच्चों को जब ये चीज़ें कभी कभी मिलती है ना देखने को, तो मैं थोड़ा उनके अलग ही खुशी होती है। और ये देखिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के हमने कर दिया है गेट को बिल्कुल साफ़। ये थोड़ी सी ईंटें पड़ी हैं बस, ये भी अब अंदर चली जाएंगी। और ये देखिए हमारे घेर में से ही दिखता है अमित का घर, ये जो अमित पाल गडरिया है उनका घर हमारे घेर में से ही दिख रहा है। अब काफ़ी ऊंचा बन गया है ना, तो हमारे घेर में से ही दिख जाता है, क्योंकि उनका घर हमारे घर से दूसरा घर पड़ता है। और देखिए भाभी ने दूध भी निकाल दिया है, बस अब चलते हैं अंदर। और बच्चे तो अभी बैठेंगे थोड़ी देर के लिए बाहर ही, और भाई बोल रहा है कि चलते हैं दोनों। तो मुझे अभी जाना है बढ़ाना, थोड़े से कपड़े लाने हैं ख़रीद के, थोड़ी सी शॉपिंग होती है जो भैया दूज की वो करके लानी है। क्योंकि बुआ जी भी है हमारी, 3 बुआ जी हैं, उनके यहाँ पे भी जाएगी कोटली, और फिर आगे हम भी हैं 2-3 बहनें, तो हमारी भी जाएगी। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए भाई खिला रहा है राजा को, क्योंकि ये भी कई दिन बाद मिला है इसको। ये आप सबको पता ही है, मेरा भाई बाहर रहता है, अब इसने अपना बिजनेस किया है, तो ये कभी कभी आता है। अभी ये चला जाएगा 2-3 दिन बाद। तो ये अभियान बोल रही हूँ, सॉरी, इसको राजवर्धन को अभी खिला रहा था। और ये देखिए अभी मैं आ गई थी बुढ़ाना से, और मैं बैठी हूँ अभी थोड़ी देर। और यहाँ पे ये है इसकी अधिराज की मौसी, और यहाँ पे ये लड़ियाँ लगा रही हैं जो शाम को जलेगी। और ये मुनमुन इसको बता रही है कि कैसे कैसे लगाना है, क्योंकि मुनमुन की तो अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि वो खुद इस तरह के काम कर सके, तो ये इससे लगवा रही हैं बच्चों की मौसी से। और मैं आ गई थी अभी, और ये देखो भाई ने बाइक भी अंदर ही कर दी है खड़ी। तो अभी मैं थोड़े से कपड़े लेके आई हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे हमारी शाम को जो हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली भी पूजती है, तो हम 50 दिए जलाते हैं छोटी दिवाली वाले दिन, तो उसी की तैयारी में हम यहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ पे पहले हमने दिए रख दिए थे, तो हम उनमें ना वो रख रहे थे, जो दिए में बत्तियाँ जलती हैं ना, वो बत्तियाँ रख रहे थे हम तेल में भिगो के। तो मैं और राधा है, ये अधिराज की मौसी का नाम, हम उसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के काम लड़कियां ही करती हैं हमारे यहाँ। ये मैंने चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के यहाँ पे माता रानी का जो फ़ोटो है वो रख दिया है। और बच्चे बड़े खुश हैं, क्योंकि जो इस तरह के त्यौहार होते हैं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, होली पे दिवाली पे। तो अधिराज थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो इन्जॉय कर रहा है वो भी दिवाली का, अभियान भी और अधिराज भी। विराज तो कुछ ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि वो यहाँ पे जितने बच्चे उनमें सब में सबसे बड़ा है, तो उसको पटाखों का बड़ा शौक लगा हुआ है इस बार। और देखिए यहाँ पे हमने दियों में बत्तियाँ रख दी थी, तेल डाल दिया था, अभी मम्मी को जला रहे हैं। जलाने के बाद में फिर हम यहाँ पे करेंगे पूजा। और हमारे यहाँ पे जब छोटी दिवाली पूजते हैं, तो छोटी दिवाली वाले दिन चावल से आखत डालते हैं, और ये जो पानी होता है दिए का, ये घुमा के फिर अपना आरती वगैरह कर लेते हैं। ये होता है हमारे यहाँ। क्योंकि देखो सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग तरह करते हैं, हमारे यहाँ इसी तरह होता है। छोटी दिवाली हमारे यहाँ चावल से पूजती है, और जो बड़ी दिवाली है वो जो खील होती है ना, खील से पूजती है। तो वही कर रहे हैं अभी बस, और बच्चे भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि मम्मी कैसे कर रही है, तो विराज को भी अच्छा लग रहा है ये सब देखना। और कुछ जो छोटे छोटे से काम हैं वो बच्चे भी कर देते हैं, तो विराज को
बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखो बच्चे करेंगे, हमें देखेंगे सीखेंगे तभी तो कुछ करेंगे। और यहाँ पे अधिराज भी बैठा है, अधिराज को भी अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि मोमबत्ती वगैरह है, दिया है तो डर लगता है कभी बच्चों के हाथ वगैरह पे ना गिर जाए। तो देखिए सब कुछ तैयारी हो चुकी है और हमारी पूरी फैमिली आ गई है। अब हम, ये विशु है चाचा जी का लड़का, इसने पानी घुमा दिया है, मतलब पानी फेरना बोलते हैं जिसको। और ये पानी वही होता है जिसमें देव भिगोए जाते हैं। अब सब अपने अपने हाथों में यहाँ पे ले रहे हैं चावल, और चावल से आखिर डालेंगे। और अभियान बैठ गया है पीढ़े पे, तो यहाँ पे माता रानी की जय बोल के अपना चावल की आखिर डाल दी है। पूजा वगैरह हम कर लेंगे और फिर उसके बाद में ये जो दिए हैं इनको उठा के हर कमरे में, हर रसोई में, मतलब बाहर हर जगह इनको रख देंगे और ऊपर भी रख देंगे, मोमबत्ती वगैरह लगा देंगे साथ में। और इस तरीके से हमारी छोटी दिवाली का पूजन अच्छी तरह हो गया है। बस अब सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे, जो दिए वगैरह रखने का काम है। और ये देखिए विशु भी रख रहा है, इधर भाभी भी रख रही हैं, उधर राधा बैठी है। ये सब दिए रखने जा रहे हैं, कुछ छत पे जाएंगे रखने, कुछ नीचे घरों में रख देंगे। और चाची जी यहाँ पे सबको प्रसाद देते हुए घूम रही हैं, क्योंकि जो प्रसाद रखा जाता है वो सभी को लेना होता है घर परिवार में, तो वो काम चाची जी कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए अधिराज एंजॉय कर रहा है दिवाली को। और अभियान बैठा है, वो फूलझड़ी से डर रहा है, वो उसको चला नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे भाई ने ले रखा है राजा को। और आपको बताऊँ यहाँ पे वीडियो कॉल आ रही है मेरे छोटे वाले भाई की, आकाश की, और वो भी बता रहा है उसकी यूनिवर्सिटी में आज दिवाली सेलिब्रेशन है उनका, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उनकी पार्टी है, वहाँ पे भी दिवाली पूजन होगा। और इन सबको अपने इंडियन यूनिफॉर्म पहननी है, मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल पहनना है, तो ये कुर्ता पजामा पहनेगा। और इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आज सबका इनका खाना वगैरह है, मिठाई वगैरह है, दिवाली का पूजन भी करेंगी ये सब। तो अभी भाई से ही बातें चल रही थी और राजा भी बैठा है अपने पापा की गोद में। और अभी हम आ गए हैं छत पे, देखिए भाभी दिया रख रही है और ऊपर से मैं आपको दिखाऊं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हम आपको बता दें कि गांव में इतनी रौनक नहीं है जितनी मतलब पहले साल में थी, क्योंकि यहाँ पे इधर डेंगू मलेरिया कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो देखो कोई कोई घर बचा होगा, वरना सब ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में ही हैं, सब बीमार से ही पड़े हैं। तो देखो ये चीज़ें भी घर परिवार में जब सब कुछ अच्छा हो तभी अच्छी लगती हैं, तो वो बात सी नहीं है इस बार जितनी हर बार होती है। और देखिए नीचे चाचा जी, चाची जी और मुनमुन खड़ी है भाई को लेके, और वही चाची जी सबको प्रसाद दे रही हैं। और जो दिए रखे हैं सब अपना उठा के रख रहे हैं इधर उधर। और मैं अभी छत पे आई थी भाभी के साथ में, और भाई भी आया है, क्योंकि बंदरों का कुछ नहीं पता लगता, वो रात को भी बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, दिवाली पे हर जगह दिया रखा जाता है, अगर कोई कमरा बंद भी हो तो उसको खोल के भी उसमें वहाँ पे दिया रखते हैं। और अभी हम आए हैं सबसे अपने ऊपर वाली छत पे, और देखिए ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है हमारा गाँव। अभी यहाँ पे लाइट लगाएंगे। और ये देखिए ये कृष्णा मोमेंट फूड जो इंदू जी हैं, ये उनका घर है, ये इनका घर हमारे घर से पीछे की तरफ है। और देखिए ऊपर से कितना डर लगता है नीचे देखते हुए। अभी मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आई हूँ, वहाँ से मैं चाची जी को देख रही हूँ और चाचा जी को, भी दोनों भी दिया ही रख रहे हैं। और इधर यहाँ पे बैठी है मुनमुन, राजा बैठा है और ये गगन बैठा था यहाँ पे, और सब दिए रखने में बिजी हैं अभी। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। और विशु भी उधर है, छत पे रख रहा है, इधर राधा है, भाभी है, निक्की है, हम सब हैं छत पे ही। और पटाखे वगैरह चला रहा है ये विराज। मुझे तो बड़ा डर लगता है पटाखों से, फूलझड़ी वगैरह छोड़ लेती हूँ, कभी एक दो चला लेती हूँ, लेकिन पटाखे वगैरह तो मैं कभी नहीं चलाती। और ये देखिए ये भी हमारे घर के सामने ही घर है, लड़ियाँ लगी हुई हैं, कितनी अच्छी लग रही है लाइटें रात को। तो बस अभी ये है कि हमारी छोटी दिवाली का पूजन अच्छे तरीके से हो गया है। और ये देखिए विशु रख रहा है यहाँ पे दिए। तो फ्रेंड बस पूजा पाठ हमारी अच्छी तरीके से हो गई, और माता रानी सबका ऐसे ही करे। तो अब चलते हैं नीचे और बस अब खाना वगैरह खाएंगे। और फ्रेंड आप सभी को भी रूपाली फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और आप अच्छी अच्छी वीडियो मेरी देखते रहें और बने रहें मेरे साथ में। तो फ्रेंड ये देखिए दिवाली का सेलिब्रेशन तो अभी चल ही रहा है, तो बस अब मैं जाती हूँ नीचे, और कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।